organized हुआ है by the Congress Party was a historical event. People from every state of India has come. कैसे आए हैं अपना खुद का पैसा खर्चा करके अपना मेहनत खून पानी ये करके इधर आए हैं एक मुद्दे के लिए, और वो मुद्दा है जो पूरे देश के हर एक इंसान को बहुत मतलब ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा किया है जो एक्चुअली में इंडिया में पहले लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। मोदी सरकार आया 2014 में, बहुत सारे वादे बहुत सारे प्रोमिसेस करके कि अच्छे दिन आएंगे और डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इंडिया एक ऐसे डायरेक्शन में बढ़ेगा जिसका हम सब कुछ उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं। तो लोग कनेक्ट हुए थे इस बात से, और ये भी बोला था कि पिछले 70 ईयर्स में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो लोगों को बोलना बहुत टफ हो गया था, लोग भूल गए IIT बनाया, एम्स बनाया, ये बनाया, सब डेवलपमेंट जो इंडिया में दिखाई दे रहा है वो सब भूल गए। नेहरू जी ने आपके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम से इंडिया को जिस डायरेक्शन में मूव किया था वो था एक वेलफेयर स्टेट। द वेलफेयर शुड रीच द पूरेस्ट ऑफ द पुअर, ये था। तो हर एक गरीब इंसान के लिए देश के गवर्नेंस ने ऐसा काम किया, गवर्नमेंट का काम था गरीब को उसका खाना पहुंचाना। आज आपके गवर्नमेंट का जो सिचुएशन है, आज हमारी इकोनॉमी का जो सिचुएशन है, इसमें दूध पे टैक्स लग गया है। चावल, दाल, दूध, आटा, कुछ भी बोले, दवाई। एक इंसान, एक गरीब इंसान जब अभी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको रूम नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल का जो रेंट है वो भी बढ़ गया। उसको जो दवाई खरीदना है वो दवाई भी नहीं खरीद सकता। एक बच्चा अपना माँ से जब पेंसिल मांगती है उसका माँ उसको डांटती है क्योंकि वो पेंसिल तक नहीं खरीद सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी पैसे का प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, और इन्फ्लेशन इतना हाई है, उसके साथ साथ बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है। इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, और इस यंग कंट्री ने जब मोदी गवर्नमेंट को 2014 में चूज़ करके लाया था, स्टैंड अप इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया के लिए लाए थे। और आज देखिए बेरोज़गारी का क्या सिचुएशन है। आप बेरोज़गारी के नाम पे अग्निवीर टाइप का स्कीम ला के दे रहे हो, बोल रहे 4 साल के लिए आर्मी में जाओ। यहाँ का क्या हमारा यूथ क्या कोई मजाक है? कोई जॉब नहीं है, इसके ऊपर से प्राइस ऐसे बढ़े जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास आप जब बोलोगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप एजुकेशन के लिए बजट बढ़ाएं, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हेल्थ सेक्टर में आप बजट बढ़ाओ तो उसके लिए पैसा नहीं है। आप देश के लोगों के लिए जब कुछ काम करना के लिए पैसे बोलो तब उसके लिए पैसा नहीं है, ठीक है। बट जो हमारे मित्र है मोदी जी के जो मित्र हैं उनके लिए पैसे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौधरी जैसे लोग 30-30 करोड़, 30 पूरे मुँह से 1000 भी नहीं निकल रहा, मैं कह रही हूँ 30 करोड़, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा बोला भी नहीं जाता। 30,000 करोड़ लेके वो लापता हो जाए। फिर आपका कौन, वो विजय माल्या, वो भी कितना हज़ार करोड़ का गायब घोटाला हो रहा है। इस गवर्नमेंट का एक सनक है, और वो है अपने मित्रों को रिच बनाना है। अपने मित्रों को कैसे रिच बनाना है, इसके लिए सारा स्ट्रेटेजी है। तो हम सब इस देश में टैक्स पे करते हैं कि उनके मित्र कैसे रिच बन जाए। गुस्सा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ बहुत सॉफ्टली प्यार से बात करूँ, बट आप जब ये दिल्ली में बैठे हैं ना, हम अभी दिल्ली में, पर ये दिल्ली में जो चाणक्यपुरी जैसे दिखता है ना, वो देश का हालत नहीं है। पूरे देश में हर जगह फ्लड आया है, गरीब के घर पूरा डूब गया, और फिर वो जब खा नहीं पा रहा, आप खुद जाएंगे कि बिहार में जाइए, झारखंड में जाइए, राजस्थान में जाइए, आसाम में जाइए। मैं मराक वैली से हूँ, करीमगंज, सिलचर, उन जगह के लोगों का हालत देखा है। आप रात को सो नहीं पाओगे उन लोगों का हालत देख के, क्योंकि दे आर नॉट पेइंग, वो दे कांट अफोर्ड फूड, दे कांट अफोर्ड अ गुड लाइफ स्टाइल, दे कांट हैव अ गुड होम। उनका बच्चों का एजुकेशन का कोई लापता, कुछ नहीं सिचुएशन है। तो क्या गवर्नमेंट चल रहा है? कौन सा गवर्नमेंट चल रहा है? what is the government doing? Is this a government just to make Adani the richest man in the world? We feel proud if you're an Indian, और एक इंडियन वर्ल्ड में टॉप रिचेस्ट मैन में होता है, इट फील्स प्राउड। बट अगर देश के लोग भी नॉर्मली खुश है तो प्लीज़ एक सेकंड में ये बोलना चाहती हूँ, अदानी के लिए लाखों करोड़ों का वो मिल जाता है, लोन मिल जाता है, बट ये लोन फार्मर्स का माफ़ नहीं होता है, ये लोन किसान का माफ़ नहीं होता है। ये जो देश हमारा बना है, यही लोगों का मेहनत से ये देश बना है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक्चुअली वेलफेयर ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पुअर में काम किया है, जिन्होंने इस सिचुएशन से लोगों को निकाला था। मनमोहन सिंह की गवर्नेंस के टाइम में जब वो प्रधानमंत्री थे, वर्ल्ड प्राइस में कभी भी चेंजेस आए थे, वर्ल्ड इकोनॉमी में उस टाइम में भी बहुत चेंजेस आए थे, बट मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम में ही सच अ बिग इकोनॉमिस्ट, ही न्यू हाउ टू गिव अ शॉक एब्जॉर्बेंट, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत स्मूथली 8%, 9% GDP रेट में चला है।
और आज की डेट पे आप बोलोगे कि यूक्रेन और रशिया में जो वॉर का सिचुएशन है उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बट वी डोंट हैव गुड इकोनॉमिस्ट मेकिंग द डिसीजंस फॉर अ गुड इकोनॉमी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इतना हाई है जो कि फिजिकल डिफिसिट बढ़े जा रहा है। तो वी आर रीचिंग स्टैगफ्लेशन वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वेरी हाई एंड योर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस यू विल सी। एक सवाल है, आज जो रैली हुआ, आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में ये आप लोग जो मैसेज लाना चाहते हैं ये आ पाएगा? जाएगा, जनता आप लोग के साथ जुड़ेगा? और क्या लगता है कि ये 24 के लिए मैं आपके न्यूज़ मीडिया के थ्रू एक बात कन्वे करना चाह रही हूँ, और वो ये है कि जनता ना इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहा है, ठीक है? एक दो इक्के दुक्के लोग जो फाइट कर रहे हैं वो फाइट कर रहे हैं। आप कृपया करके पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व मत होइए। आप खुद का सोचिए, देश का सोचिए। देश जिस पोजीशन में आया था 70 ईयर्स में, हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के रास्ते में चले जाएंगे तो क्या पॉलिटिक्स करेंगे? मैं तो ये नहीं समझ पाती, जब मोदी जी को जिताया था इतना मेजॉरिटी लेके, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि देश का इकोनॉमी को इस तरीके से तोड़ने का? क्योंकि उनके पास तो मेजॉरिटी भी था, लोगों का प्यार भी था। अब मैं भगवा कलर पहनती हूँ तो भगवा का बहुत सिग्निफिकेंस है। इट मीन्स लाइट। जब एक सेंट भगवा पहनता है इट मीन्स टू गिव लाइट, मतलब डार्कनेस को दूर करना। ये हमारे हिंदू रिलीजन का पार्ट है। तो मैं अभी गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है, मैं गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं बहुत दिल से स्पिरिचुअल हूँ। तो मैं बोलूँगी हर हर महादेव। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जीसस जी को भी मानती हूँ और मैं आपके गुरुद्वारा में गुरु नानक जी को भी मानती हूँ। आप रिलीजन के नाम पे जो पूरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उस पॉलिटिक्स के चक्कर में आप जैसे पूरे इकोनॉमी को तोड़ रहे हैं, दिस इज टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। इलेक्शन के मैकेनिज्म के टाइम में आप ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आप हिंदुओं का पार्टी हो, तो हिंदुओं का पार्टी हो बोल के आप इलेक्शन फाइट करते हो, जिस वजह से सारे हिंदू एक तरीके से फील करते हैं कि बीजेपी हमारा पार्टी है। बट आप मुझे एक बात बताओ कि 8 साल में बीजेपी ने क्या सिचुएशन क्रिएट कर दिया है हमारे देश में? अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा नहीं, अगर प्राइस इंडेक्स आफ्टर इन्फ्लेशन ऐसा चलेगा, तो आप देखोगे हिस्टोरिकली भी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो भी हुआ था, ये जो वॉर्स हुए थे, ये जो डिफेंस का जो ये इतना सारा वो सब होता है, इट इज लार्जली अफेक्टेड बाय इकोनॉमी। देयर विल बी सिविल रिबेलियंस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ chaos बिकॉज पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। एक सवाल हल्ला बोल रैली से है कि आज कांग्रेस की जो हल्ला बोल रैली हुई उसमें दिखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से एकजुटता दिखाई दे रही है, जोश दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी को काफ़ी हद तक वो सफल होते दिखाई दिए। लेकिन अगर असम की बात करें तो प्रद्युत बरदलोई ने जो अपने संगठन के चुनाव के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, जो लेटर लिखा है, आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये गलत संदेश गया है इस पर प्रद्युत बरदलोई को लेकर जो उन्होंने किया है? देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपना मतलब लाइफ कुर्बान करा इस देश के हित पे काम करते करते। नेहरू जी का जो विजन था उस पे कांग्रेस टिकता है और नेहरू जी पूरे वर्ल्ड में ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर इंटेलेक्चुअल लीडर। JF कैनेडी बोले और US सेनेट्स बोले, आप वो सब नेहरू जी की बातों का वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर थे, ठीक है। उसके बाद ही हैड अ विजन दैट इंडिया विल बी डेवलपिंग ऑल इट्स पीपल। अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं अब ये कह रही हूँ, राहुल गांधी जी का नेतृत्व में बहुत स्ट्रांगली कांग्रेस में काम हो रहा है। हमारे APCC के जो प्रेसिडेंट है भूपेन बोरा दादा, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, विच इज़ वाई मेरे जैसा इंसान आज आपके सामने आके बात कर पा रहा है, क्योंकि वो नए प्रजन्म को उन्होंने चांस दिया और ऐसा एक लीडरशिप क्रिएट किया है असम के अंदर जो कि फ्यूचर में भी खड़ा होगा स्ट्रेंथ के साथ अपने मिट्टी के लिए बात करने के लिए, ना ही कि वो वाला पॉलिटिक्स जिसमें मतलब वो बस बिकाऊ पॉलिटिक्स, मतलब ऐसे MLA लोग जो बिक जाते हैं टाइप के लोग। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का तो सारा काम चलता है झारखंड में बैठ के कैसे कि इस MLA को खरीदा जाए और महाराष्ट्र में कैसे 200 करोड़ों में MLA। प्रद्युत बरदलोई is one of the very big leader of our party. He has been 5 times MLA. Right now he is member of parliament. उस पे आप मानते हैं कि पार्टी की संगठन के चुनाव पे जो लेटर लिखा है एक गलत संदेश क्या है? नहीं, गलत संदेश की बात नहीं है। पार्टी में हमारा डेमोक्रेटिक तरीके से हमेशा काम हुआ है। इसमें हर एक इंसान के पास एक फैमिली की तरह आप बात कर सकते हो। ये मन की बातें होती है यहाँ पे कि मैं ही बोलूँगी और आपको नहीं बोलने का मौका मिलेगा। तो ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ फैमिली लाइक ऑल द मेंबर्स। ही इज़ वन ऑफ अ सीनियर मेंबर। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो हम डिस्कस करेंगे पार्टी के अंदर। और भूपेन बोरा दादा की लीडरशिप में
सब लोग एक संगठन होके के चुनाव पर ही सवाल उठाना कितना सही है? आप मानते हैं जो मोटो था राहुल गांधी का उसको फेल कर रहे हैं? अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी, ये सब लोगों का एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है कि देश के लोगों के हित पे काम हो, गवर्नमेंट जो है लोगों को सर्व करे। एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम देश में है, ये आपका भी प्रॉब्लम है, आपका भी प्रॉब्लम है, हम सबका प्रॉब्लम है। प्राइस राइज से जो प्रॉब्लम हो रहा है हम सबको हो रहा है, ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। तो इसी कलेक्टिव इस पे ही सब लोग काम कर रहे Thank हैं, you. और उसके लिए पूरा कांग्रेस फैमिली इज़ वर्किंग टुगेदर। बाकी लीडरशिप रोल में कौन प्रेसिडेंट पोस्ट पे बैठेंगे AICC में, या कौन APCC में? APCC में तो हमारे भूपेंद्र बोरा दादा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इट इज़ फिनोमिनल। क्योंकि 20 साल में मैंने तो नहीं देखा है ऐसे कि पूरा यूथ इतना मोबिलाइज्ड है, सब लोग इतना मोबिलाइज्ड है, स्ट्रीट में जाके इतना मेहनत करे, इतना फाइट करे, किसके लिए? हमारे लोगों के लिए। तो भूपेंद्र बोरा दादा की लीडरशिप में तो असम कांग्रेस इज़ डूइंग वेरी स्ट्रांगली। एंड राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, दे विल मेक अ गुड डिसीजन साथ में मिलकर कि AICC में एक प्रेसिडेंट कौन बनेंगे। थैंक यू।